मैं श्रीमती शोभा रानी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे पहले आरएनई समूह की अध्यक्ष डॉक्टर मीनू पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके ही कारण मैं आज अपनी लघु कथा आरएनई समूह के पटल पर प्रेषित कर पाई। मैं रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। 41 वर्षों तक मैंने सर्विस की है और साहित्य की सभी विधाओं में लिख लेती हूँ, लेकिन कविताओं में मेरी पकड़ अच्छी है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा नाम गोल्डन बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में शामिल है और दूरदर्शन आकाशवाणी से मेरी कविताओं का प्रसारण होता रहता है और एक काव्य संग्रह मेरी प्रकाशित है जिसका नाम है एक उड़ान उन्मुक्त गगन में और अभी तक इसमें मुझे 132 अवार्ड मिल चुके हैं और एक लघु कथा भी मेरी गोल्डन बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में शामिल की गई जिसका नाम है इंसानियत। इसके अलावा मैं शिलांग में मुझे मंच संचालन में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। विद्या वाचस्पति से लेकर और साहित्य रत्न तक बहुत से अवार्ड प्राप्त हुए हैं और मैं संचालन भी मैं कर लेती हूँ कविताओं के साथ साथ। तो मीनू पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आज लघु कथा का शीर्षक है दर्द। मोना जो ट्यूशन से घर आने में आज उसे देर हो गई, जैसे तैसे वह जल्दी जल्दी चलने लगी। उसी समय तेज आंधी शुरू हो गई और उसकी किताबें बिखर गई। तेज बारिश के कारण लाइट भी चली गई। वह बहुत डर गई। अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ऑटो उसके पास आकर रुका। उसने कहा, कुछ कहे बिना ही ऑटो में बैठ गई। भैया, तिलक नगर जाना है। जी मैडम। मोना सोच रही थी, अच्छा हुआ ऑटो मिल गया, वरना आज तो मुश्किल हो जाती। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो वाला सुनसान रास्ते पर ले गया। भैया, ऑटो रोको, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मोना ने गुस्से से कहा। ऑटो वाले भैया ने शांति से कहा, मैडम, मेन रोड से ले जाऊंगा तो पुलिस रोकेगी और कई प्रश्न करेगी। आपको घर पहुंचने में और देर हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। आप मेरी बहन जैसी हो। कुछ दूर ले जाकर उसने गाड़ी फिर से रोक दी। वह जगह सुनसान थी। उसने कहा, मैडम, गाड़ी बंद हो गई है। पास में ही मेरा दोस्त मैकेनिक रहता है, उसे बुलाकर लाता हूँ। आप घबराना नहीं और ऑटो में ही बैठे रहना। वह चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटा तो 3 दोस्त उसके साथ और थे। उसने मोना से कहा, मैडम, आपको ऑटो से उतरना पड़ेगा, तभी ऑटो सुधर पाएगी। चिंता की रेखा मोना के माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। भैया, कितना समय लगेगा? आधा घंटा। आप एक जगह पर बैठ जाइए। और वे सब ऑटो सुधारने का नाटक करते रहे। कुछ समय बाद वे उसके पास आए और गंदी हरकत करने लगे। मोना को समझते देर नहीं लगी कि वह मुसीबत में फंस गई है। अंधेरा होने के कारण किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। सब ने उसे उठाकर सड़क पर पटक दिया और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते रहे। वह अपने इज्जत की भीख मांगती रही, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। छीना झपटी में एक लड़के का चैन हाथ में आ गया। रात भर वे भेड़िए उसकी बोटियां नोचते रहे। उसकी इज्जत को तार तार करके उसे अधमरा छोड़कर चलते बने। वह सुबह तक वैसी ही पड़ी रही और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद उसे होश आया और वह
घिसटते घिसटते अपने घर तक पहुंची और निढाल होकर गिर गई। पड़ोस में रहने वाला रमेश, जो ऑटो चलाता था, थोड़ी जान पहचान थी, भैया कहती थी और उसने उसे राखी वाले दिन राखी भी बांधी थी। पर ना तो उसका नाम जानती थी और ना ही ये भी जानती थी कि वह ऑटो चलाता है। वह दौड़कर आया और उसके हाथ में अपने गले का चेन देखकर समझ गया कि कल रात जिस लड़की का हमने शिकार किया था वह कोई और नहीं, मोना ही थी। उसने मुझे भाई माना, मुझे राखी भी बांधी, मैं जो अभी तक मेरी कलाई पर बंधी है। और मैंने क्या किया, रक्षा का वचन दिया और रक्षा करने की बजाय उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। वह राखी उतार कर वहीं पर रख दिया और चुपचाप अपने घर आ गया। अपने इस कुकर्म का उसके मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह पागल हो गया और पागल में एक ही बात बड़बड़ाता है, मोना मुझे माफ कर दो, मोना मुझे माफ कर दो। धन्यवाद।